अमित शाह एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो वर्तमान में 2019 से 31वें गृह मंत्री और 2021 से भारत के पहले सहकारिता मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 2014 से 2020 तक भारतीय जनता पार्टी के 10वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। जन्म 22 अक्टूबर 1964, आयु 59 वर्ष, मुंबई। जीवन साथी सोनल शाह, विवाह 1987। बच्चे जय शाह। पूर्व कार्यकाल राज्यसभा सदस्य 2017 से 2019, अधिक। शिक्षा CU शाह साइंस कॉलेज। पार्टी भारतीय जनता पार्टी। कार्यालय 2019 से लोकसभा सदस्य। अमित शाह नेटवर्थ। सारांश, हलफनामे के अनुसार शाह और उनकी पत्नी के पास कुल 65.67 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उल्लेखनीय रूप से यह 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान बताई गई 30.49 करोड़ रुपए की संपत्ति से काफी अधिक है, जो पिछले 5 वर्षों में 100% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। प्रारंभिक जीवन। अमित अनिल चंद्र शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ था। वे बनिया जाति के एक गुजराती हिंदू परिवार से थे। उनके परदादा मनसा की छोटी सी रियासत के नगर सेठ, राजधानी शहर प्रमुख, थे। उनके पिता अनिल चंद्र शाह मनसा के एक सफल PVC पाइप व्यवसाय के मालिक थे। उन्होंने मेहसाणा में स्कूली शिक्षा प्राप्त की और CU शाह साइंस कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए अहमदाबाद चले गए। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में BSc की डिग्री हासिल की और फिर अपने पिता के व्यवसाय में काम किया। उन्होंने अहमदाबाद में स्टॉक ब्रोकर और सहकारी बैंकों में भी काम किया। शाह बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़े हुए थे। उन्होंने बचपन में पड़ोस की शाखाओं में भाग लिया। अहमदाबाद में अपने कॉलेज के दिनों के दौरान वे औपचारिक रूप से RSS के स्वयंसेवक बन गए। उनकी पहली मुलाकात नरेंद्र मोदी से 1982 में अहमदाबाद RSS मंडल के जरिए हुई थी। उस समय मोदी RSS के प्रचारक थे, जो शहर में युवा गतिविधियों के प्रभारी के रूप में काम करते थे। प्रारंभिक राजनीतिक कैरियर। राजनीति में प्रवेश। शाह ने 1982 में हिंदू स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में शामिल होने के बाद अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इसके तुरंत बाद वह उस समय RSS के प्रचारक नरेंद्र मोदी से परिचित हुए। कथित तौर पर उन्हें मोदी ने RSS की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP में शामिल होने की सलाह दी थी। इसके तुरंत बाद शाह वर्ष 1983 में ABVP में शामिल हो गए। बाद में वह मोदी के पार्टी में शामिल होने से 1 साल पहले 1987 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए। वह 1987 में भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो के कार्यकर्ता बन गए। वे धीरे धीरे भाजयुमो पदानुक्रम में बढ़े, जिसमें उन्होंने वार्ड सचिव, तालुका सचिव, राज्य सचिव, उपाध्यक्ष और महासचिव सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया। वह अपने प्रबंधन कौशल के लिए तब जाने गए जब वह 1991 के लोकसभा चुनावों के दौरान गांधीनगर में लाल कृष्ण आडवाणी के चुनाव अभियान प्रबंधक थे। 1995 में भाजपा ने गुजरात में अपनी पहली सरकार बनाई, जिसके मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल थे। उस समय भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंद्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ग्रामीण गुजरात में अत्यधिक प्रभावशाली थी। मोदी और शाह ने ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस को खत्म करने के लिए मिलकर काम किया। उनकी रणनीति हर गांव में दूसरे सबसे प्रभावशाली नेता को ढूंढना और उन्हें भाजपा में शामिल करना था। उन्होंने 8000 प्रभावशाली ग्रामीण नेताओं का एक नेटवर्क बनाया, जो विभिन्न गांवों में प्रधान, ग्राम प्रमुख पद के लिए चुनाव हार गए थे। मोदी और शाह ने राज्य की शक्तिशाली सहकारी समितियों पर कांग्रेस के प्रभाव को कम करने के लिए एक ही रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसने राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1999 में शाह को भारत के सबसे बड़े सहकारी बैंक, अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक ADCB के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। गुजरात में इस तरह के चुनाव पारंपरिक रूप से जाति के आधार पर जीते जाते थे और सहकारी बैंकों पर पारंपरिक रूप से पटेल
गडेरिया और क्षत्रियों का नियंत्रण रहा है। इनमें से किसी भी जाति से संबंधित नहीं होने के बावजूद शाह ने चुनाव जीत लिया। उस समय बैंक पतन के कगार पर था, क्योंकि उन्होंने 36 रुपए करोड़ का घाटा जमा किया था। शाह ने 1 साल के भीतर बैंक की किस्मत बदल दी। अगले वर्ष बैंक ने 27 रुपए करोड़ का लाभ दर्ज किया। 2014 तक इसका लाभ लगभग 250 रुपए करोड़ तक बढ़ गया था। शाह ने यह भी सुनिश्चित किया कि बैंक के 22 निदेशकों में से 11 भाजपा के वफादार हों। मोदी और शाह ने राज्य में खेल निकायों पर कांग्रेस की पकड़ को कम करने की भी कोशिश की। शाह ने गुजरात राज्य शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2009 में वह लाभदायक गुजरात क्रिकेट संघ (GCA) के उपाध्यक्ष बने, जबकि मोदी ने इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2014 में मोदी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद शाह GCA के अध्यक्ष बने। मोदी, जो 1990 के दशक की शुरुआत में पार्टी की राज्य इकाई में महासचिव बन गए थे, ने शाह के लिए बड़ी भूमिकाएं पाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। उन्होंने पटेल को शाह को गुजरात राज्य वित्तीय निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी किया, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्था है जो छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों को वित्त पोषित करती है। शंकर सिंह वाघेला और कुछ अन्य नेताओं द्वारा गुजरात सरकार में मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में शिकायत करने के बाद पार्टी नेतृत्व ने मोदी को गुजरात से दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया। इस दौरान 1995 से 2001 शाह ने गुजरात में मोदी के विश्वासपात्र के रूप में काम किया। 1997 में मोदी ने सरखेज में गुजरात विधानसभा उपचुनाव के लिए शाह को भाजपा का टिकट दिलाने के लिए पैरवी की। शाह उपचुनाव जीतने के बाद फरवरी 1997 में विधायक बने। उन्होंने 1998 के विधानसभा चुनावों में अपनी सीट बरकरार रखी।